कि सबके साथ सबका वो विकास करेगा, ये कह के देश का वो सर्वनाश करेगा। अच्छा। और भाइयों से भाई को वो हम लड़ाएगा, देश हित में ये वो काम खास करेगा, यानी कि भाइयों से भाइयों को, लड़वाएंगे। हिंदू मुस्लिम को। अच्छा। मोदी सरकार इस समय इतनी गिर चुकी है, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। और आने वाले टाइम में हम इस सरकार को बिल्कुल नहीं चाहते, पूरी 36 बिरादरी नहीं चाहती और वाल्मीकि समाज बिल्कुल भी नहीं चाहता। नमस्कार, 4PM न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहिन खान। देश भर में जहां जहां आवाजें उठ रही है, जहां जहां लोग अभिव्यक्ति की आज़ादी का इस्तेमाल करें, वहां वहां पुलिस एक्शन देख रहे हैं। लद्दाख से लेकर उत्तर प्रदेश में लगातार लोगों पर FIR दर्ज की जा रही है, उनको जेल में भेजा जा रहा है। ऐसे में मोदी सरकार क्या उठती आवाजों को बंद करना चाहते हैं, इसी पर चर्चा करते हैं और समझते हैं लोगों से। तो देखिए, लोगों से बातचीत करते हैं, आप लोग क्या कहेंगे, हम देख रहे हैं। हाँ। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, जो वाल्मीकि समाज है क्या हिंदू नहीं है क्या? हिंदू नहीं मानते वाल्मीकि समाज को? हिंदू नहीं माना जाता। किसने माना आज तक बताओ आप? आज तक किसी ने माना हो तो बता दो हमें। इलेक्शन जब इलेक्शन आता है, जब हमें हिंदू बता देते हैं, फिर हम कहाँ जाते हैं? इलेक्शन के समय हिंदू बाकी। हाँ, हिंदू कोई मानता नहीं है, हमें बताओ कौन मानता आज तक? आज तक चुनाव आते हैं, जब हमें हिंदू बताते हैं सब, ठीक है। चुनाव खत्म होने के बाद हम हिंदू नहीं रहते, क्यों नहीं रहते? वजह क्या है? बस इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, इस्तेमाल किया जाता है। चुनाव के समय इस्तेमाल। हाँ जी, आप क्या कहेंगे, चुनाव के समय इस्तेमाल किया जाता है, सारी जाति एक है, सब हिंदू है? बिल्कुल, लेकिन हम लोगों को नहीं माना जाता। चुनाव के टाइम पे ही हम लोग जी तो खुद कहते हैं मैं दलित का बेटा हूँ। बेकार की बातें हैं। मैं एक बात बताओ, आप वाल्मीकि जी की भगवान है, ठीक है। हाँ, दलित समाज को मंदिर में क्यों नहीं बढ़ने देते? वो मंदिर में नहीं जाने देते दलित समाज को। तो सब कुछ बदल रहा है, मोदी जी के राज में कह रहे हैं तस्वीर बदल रही है। कहाँ वाल्मीकि जी की मूर्ति आज तक मंदिरों में नहीं है? बताओ कौन सी मंदिरों में? एक भी बता दो वहाँ पे वाल्मीकि जी की मंदिर में है, मूर्ति बताओ। भेदभाव किया जा रहा है। हाँ, भेदभाव किया जा रहा है हमसे। क्या कहेंगे वकील साहब जी, जहाँ जहाँ पे आवाजें उठ रही हैं, FIR दर्ज की जा रही है, जेलों के अंदर भेजा जा रहा है? मैडम, भेजा जाएगा क्योंकि हिटलरगिरी चल रही है यहाँ पे। गरीब लोगों को, मिडिल क्लास लोगों को जीने का कोई अधिकार नहीं है यहाँ पर। सीधा सा ये है कि गरीबी मत हटाओ, गरीबों को हटाओ। और जिस तरीके से सरकार कर रही है, ये बहुत गलत कर रही है। एक दिन ऐसा होगा जैसा नेपाल में हुआ है, जो जितनी भी जनता है, सरकार जनता है जो सड़क पे उतरी है, सरकार के खिलाफ ऐसा होगा। बीजेपी यही तो कह रही है कि जो लोग भड़का रहे, जनता को भड़का करके नेपाल और बांग्लादेश बनाना चाहते हैं, आग लगवाना चाहते हैं। जनता बेवकूफ नहीं है, अब जनता सब कुछ जानती है। अब जनता को पता है कि उसके साथ उसका अधिकार मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ऐसा नहीं है, अब वो सब जानती है। अगर सरकार बना सकती है तो सरकार को गिरा भी सकती है। इस विषय में आप आए हैं, इस विषय में क्या कहेंगे? हमारा विषय यह है सबसे पहले कि हमारा समाज जो वाल्मीकि समाज है, उस वाल्मीकि समाज पर हर गांव में, हर कस्बे में और शहर में शोषण कर रही है भाजपा सरकार। शोषण कर रही है जी, तो कह रहे हैं विकास। जातिवाद होता है, घोड़ी पर चढ़ने नहीं दिया जाता, मूंछें रख लेते हैं, मूंछ कटवा दी जाती है जबरदस्ती। ठाकुरवाद है ये। जी, वो कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास। सबका। मैं एक कविता के माध्यम से सुनाना चाहता हूँ कि सबके साथ सबका वो विकास करेगा, ये कह के देश का वो सर्वनाश करेगा। अच्छा। और भाइयों से भाई को वो हम लड़ाएगा, देश हित में ये वो काम खास करेगा, यानी कि भाइयों से भाइयों को, लड़वाएंगे हिंदू मुस्लिम को। अच्छा। तो ये मेरे कहने का मकसद है कि ये सरकार जो है, ये फूट डाल के राज करने वाली सरकार है। ये सबका साथ सबका विकास सिर्फ खोखला नारा है। बस खोखला नारा है और कुछ नहीं है। इसके थ्रू किस पे निशाना बनाया जा रहा है? क्या अल्पसंख्यकों को, दलितों को, जो भी पिछड़े लोग हैं उनको पिछड़े बनाया जा रहा है? सबसे ज्यादा पहले नंबर पे मुसलमान उन्होंने लिया, फिर उसके बाद में जो है दलित समाज लिया, और उसके बाद में अति पिछड़ा लिया जाएगा। सबका नंबर आएगा धीरे धीरे। सबका नंबर लगेगा जी, सरकार में। ये सरकार में सबका नंबर, और सरकार जाने वाली है। कोई ये ना समझेगा ताना ऐसा ही ज्यादा दिन तक चलती है, बोल रहे हैं। तानाशाही किसी की नहीं चलती। राजनाथ बोल रहे 15-20 साल तक वैकेंसी नहीं है। वैकेंसी नहीं है, जब तो अब देख नहीं रहे हो आपका GNG का क्या मामला रहा है जी। अभी लद्दाख में, लेह में क्या मामला चल रहा है, ये सब लोग जागेंगे। जितने बच्चे हैं ये सब अब बड़े हो गए हैं और ये समझने लगे हैं क्या देश विरोधी लोग हैं, देश विरोधी आवाजें हैं, बंद करना जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है, मेरे कहने का तो मकसद ये है। सोनम वांगचुक को जो गिरफ्तार आप कह रहे हैं, वो कह रहे देश विरोधी काम करते हैं, पाकिस्तान से मिले। उन्होंने क्या काम किया, क्या कहा उन्होंने? एक बार बताइए आप अपने। पाकिस्तान से उनके लिंक निकल के आ रहे हैं। पाकिस्तान वाले क्या कह रहे हैं? सोनम वांगचुक ने क्या कहा, मुझे उसके विषय में बताइए आप।
अगर सोनम क्यों गिरफ्तार कर लिया NSA लगा के? अगर कोई भी व्यक्ति, देश का व्यक्ति अगर किसी भी शोषण पर आवाज उठाता है तो उसके विरोध में सरकार उसको बंद कर देती है। अभी उत्तर प्रदेश के अंदर जाति विशेष, अगर कोई भी जाति अपना किसी विशेष के लोग मोहब्बत जाहिर कर रहे हैं, FIR कर दी। मैडम ऐसा है कि अगर जाति के ऊपर किसी का न्याय अत्याचार होता है तो उस पर भी बैन लगा दिया इस सरकार ने, भाजपा सरकार ने। क्या ज्यादा जहाँ जहाँ पर भी आवाज उठ रही है इस सरकार के अंदर FIR दर्ज हो रही है, जेल किया जा रहा है? जहाँ जहाँ भी आवाज उठ रही है, पहले तो जिस मामले में आए हैं हम बहरमपुर, हो गया वो मामला। सवाल ये है कि लोग आवाज उठा रहे हैं, तो क्या लगता है एक्शन किया जाएगा? FIR दर्ज, जेल, तमाम तरीके से? सरकार का तो आप देख ही रहे हैं कि छोटे छोटे तरीके में जो है, जो एक कास्ट विशेष को लेकर के, पहले गरीबों को लेकर के जो है ज्यादातर उन्हें मुजरिम बनाया जाता है। हर आदमी इनसे डरा हुआ है आज के टाइम में। अगर वो पार्टी का सपोर्टर है, अगर वो गमछा जो है ऑरेंज कलर का यानी कि भगवा कपड़ा लेके आ जाता है तो इनका साफ हो जाता है। और जो कहता है कि न्याय, मुझे नौकरी चाहिए, मुझे रोटी चाहिए, मुझे काम चाहिए या मुझे जमीन चाहिए, तो वो उनके लिए बुरा लगता है। उस पे FIR हो जाएगी, एक्शन हो जाएगा, उस पे एक्शन लेते हैं, उस पे FIR करते हैं। यानी डराया धमकाया जा रहा है। और सर क्या जो आवाज उठा रहा है, हम देख रहे हैं सोनम वांगचुक से लेकर उत्तर प्रदेश में लाठीचार्ज हो गया, जेल में भेज दिया गया, FIR दर्ज हो गई, ये हो क्या रहा है देश में? मैम अगर 30 तारीख तक अगर ये सारी चीज़ें ख़त्म नहीं करी तो 30 तारीख पे हम पूरा रोड शो कर देंगे, आंदोलन कर देंगे बड़ा, क्योंकि ये लोग, मोदी सरकार इस समय इतनी गिर चुकी है, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। और आने वाले टाइम में हम इस सरकार को बिल्कुल नहीं चाहते, पूरी छत्तीस बिरादरी नहीं चाहती और वाल्मीकि समाज बिल्कुल भी नहीं आप चाहता। रोड ब्लॉक करोगे, उधर से प्रशासन तैनात हो जाएगा? कोई दिक्कत नहीं, हम जेल में जाने के लिए तैयार है। हाँ। पूरा वाल्मीकि समाज, पूरा छत्तीस बिरादरी जेल में जाने के लिए तैयार है। मतलब अपने समाज के लिए उतर चुके हैं बिल्कुल, तरीके से। हम अपने समाज के लिए पूरी तरीके से, मन धन तरीके से हर मोदी जी भी तो आप लोगों की बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। मोदी जी विकास का बात नहीं कर रहे, उजाड़ने का बात करते हैं। वो बात नहीं कर रहे हैं मोदी जी, अब तो सिर्फ एक काम करे, तानाशाही वाली बातें कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। कैसे तानाशाही कर रहे हैं? तानाशाही है मैडम, ये जो बेचारे 400 साल पुराने हैं वो तानाशाही तो है। और अब गाल के और चाटे ज्यादा अंतर नहीं। 2027 में देख लेना आप क्या होने वाला है। अच्छा, क्या होगा 2000? मोदी जी को राम राम हो जाएगी अब की बार 27 में। गाल के चाटे ज्यादा अंतर थोड़ी ना है वो। 27 में आप देख लेना क्या होगा, मोदी जी दिखाई नहीं देंगे यहाँ पे अब की बार। अरे जो समाज को इतना परेशान करेगा तो वहाँ क्या होगा, यही होगा, यही हालत होगा उनको। और क्या होगा, समाज को परेशान किया जा रहा है। है। कहा जा रहा है अमृतकाल चल रहा है और उत्सव चल रहा है, GST कम कर दी, तमाम तरीके से कह रहे हैं, जनता को राहत दी जा रही है। मैम कोई राहत नहीं मिल रही है। सबसे ज्यादा जो अभी फिलहाल में जो चल रहा है, सबसे ज्यादा परेशानी तो मोदी सरकार ही दे रही है। क्या वो आपको क्या लगता है इस देश में जो भी आवाजें उठा रहा है, हमने देखा कुछ लोग आई लव मोहम्मद कह के अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, उन पे FIR दर्ज की जा रही है, लाठीचार्ज की जा रही है, उधर सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया जा रहा है, तो क्या जो भी आवाज उठाएगा बीजेपी सरकार के खिलाफ वो जेल जाएगा? मैम देखो ऐसा है, जेल जाएगा। अरे जेल क्यों जाएगा यार, ऐसे थोड़ी ना जेल जाएगा। लेकिन सरकार तो एक, भेज रही है मैम ना। मेरी बात सुनो, जेल जाने का भी कायदे कानून होता है। ये थोड़ी ना कि ऐसे यूं ही पकड़ा जेल में डाल दिया। ऐसे ही पकड़ा सोनम वांगचुक मैम को, देखो उसका NSA लगा के। वो एक अलग मुद्दा है। कैसे अलग मुद्दा है? आपको बता दूं, समझाएं मुझे। देखो ये बताएंगे हमारे जात थोड़े दिए हैं, वो भी आवाज उठा रहे, अपने समाज के लोगों के लिए बैठे हुए थे, उन्होंने समाज पे बड़ा, आप जैसे युवा सड़क पे आ गए, उन्होंने ऐसे लगा के गिरफ्तार कर लिया। देखो ये भारत देश में जो वाल्मीकि समाज है ना, वो अब जाग चुका है। सरकार के दिमाग में जो सत्ता की गर्मी चढ़ रही है ना, वो गर्मी बहुत जल्द उतार दी जाएगी। अगर यहाँ पर जो महरम नगर में अगर मकानों के साथ में तोड़ फोड़ छेड़छाड़ की गई तो उनको जवाब भी ऐसे दिया जाएगा। कोई हम कम थोड़ी ना किसी से, पूरी दिल्ली का चक्का जाम कर देगा, सफाई व्यवस्था ठप कर दी जाएगी। वैसे कार्रवाई होगी, कार्रवाई करो ना, हमें कोई, हम भी तैयार है, हम भी जवाब उस तरीके से देंगे, लट का जवाब लट से दिया जाएगा। अच्छा, क्योंकि वो टाइम चला गया। इन्होंने जो अपनी मनमानी कर रखी है, इंसान को इंसान नहीं समझ रहे। सरकार घर देती है, लोगों को विकसित करती है, विकास करवाती है, अच्छा रहन सहन देती है, ये लोग उजाड़ रहे हैं, अच्छे खासे बने बनाए घर को उजाड़ रहे हैं। ये तो घर दे रहे हैं सबको, इतना सारा घर बनाया, कहते हैं देखिए कहाँ से निकाल के कहाँ पहुँचा दिया। मोदी जी घर दे रहे हैं, लेकिन ये घर तो बने हुए, इनमें रहने क्यों नहीं दे रहे? भाई रहने के लिए तो बना रखे, लोग रह रहे हैं। ये जो पार्लियामेंट में जो बड़े बड़े भाषण दिए थे, उनको कूड़ा भरवा दिया जाएगा पूरी दिल्ली का। अच्छा, पार्लियामेंट भी नहीं चलेगा, बंद ये करेंगे। चेतावनी है सरकार को। चेतावनी तो नहीं, अब अपनी मनमानी चलाएंगे। भाई वोट किसने दी थी है? वोट ये लोग वोट देके बनाए सरकार को, और इन्हीं के साथ में अत्याचार उत्पीड़न होगा तो जवाब नहीं दिया जाएगा क्या?
क्या विशेष जाति से आते हैं इसलिए इनको टारगेट किया जा रहा है? जो दलित पिछड़ा वर्ग है ना, उसके साथ में पहले से ही हमेशा से अत्याचार होता आया, लेकिन अब लोग शिक्षित नौजवान है वो आगे आए हैं, तो जवाब भी उस तरीके से देंगे। अगर आप लाठी चार्ज करोगे तो हम भी। अब जब नौजवान सड़क पर आ रहा है तो कह रहे हैं कि नेपाल और बांग्लादेश बनाना चाहते हैं, आगजनी करना चाहते हैं। कौन कह रहा है? बीजेपी कह रही है सर। दिमाग खराब है क्या? मैं अकल नहीं है, हम क्यों आगजनी करेंगे? अगर हमें नुकसान पहुंचाया जाएगा, सरकार बनाने वाले हमें तो गिराने वाले भी हमें। अगर युवा सड़क पर आएंगे तो क्या वो विद्रोह करने आते हैं या अपने अधिकार की बात करने आते हैं? अपना अधिकार लेने के लिए आएंगे, मजबूर किया जाएगा तो आएगा, फ्री थोड़ी ना। यहाँ इतने लोग परेशान है, फ्री है कि अपने घर से परेशान किया जा रहा है लोगों को, तब लोग रोडों पर आते हैं। अगर ये चीजें नहीं होगी, उल्टे सीधे कदम नहीं उठाए जाएंगे, उल्टे सीधे डिसीजन पास नहीं किया जाएंगे, तो नौजवान भाई रोडों पे क्यों आएगा? आप क्या कहेंगे? सरकार कैसी चल रही है? हम देख रहे हैं जहाँ जहाँ पर आवाजें उठ रही है, कार्रवाई की जा रही है, FIR की जा रही है, जेल भेजा जा रहा है। देखिए, आज का जो नौजवान है वो अपने हक अधिकार के लिए क्रांतिकारी है, और क्रांतिकारियों का हमेशा घर जेल ही रहा है। इन लोगों ने हमेशा जेलों में ही डाला है। जो जिस व्यक्ति ने अपनी अपनी आवाज़ को बुलंद किया है, उन लोगों के ऊपर FIR दर्ज कराकर इन्होंने जेलों में डाला है। और आज का जो नौजवान साथी है वो जेलों से नहीं डर रहा है। नौजवान को कह रहे हैं उपद्रवी बनना चाहता है, नेपाल और बांग्लादेश बनाना चाहता है। देखिए, ये लोकतंत्र है, देश संविधान के हिसाब से चलेगा, ना कि ये राजतंत्र के हिसाब से चलेगा। क्योंकि देश के अंदर लोकतंत्र है, और वो हमारे डॉक्टर BR अम्बेडकर बाबा साहब की देन है। और संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए अगर हमें सड़कों पे उतरना पड़ा, तो ये जितने भी मेहरामपुर नगर के जो लोग हैं, इनको जो समर्थन देने के लिए पूरे उत्तर प्रदेश, पूरी दिल्ली के, पूरे भारत से जो लोग आ रहे हैं, वो सड़क पर उतरने का काम करेंगे और मजबूताई देने का काम करेंगे। और हम इस मेहराम नगर को ये मिट्टी का ढेर नहीं बनने देंगे। आप क्या कहेंगे सर, क्या दलितों पर वाकई में अत्याचार किया जा रहा है? सरकार को तो सबको पता है, दलित विरोधी सरकार है ये, तो हमेशा दलित विरोधी रही है ये। कहते हैं हम सबका साथ सबका विकास करें। जी, सबका विकास है, सबका सत्यानाश हो रहा है इसमें। आप भी समझदार हो, हम भी समझदार हैं, आप खुल के साथ ना बोल पाए ये बातें। बताइए, जहाँ जहाँ आवाजें उठ रही हैं सरकार के खिलाफ, वहाँ FIR हो रही है, जेल भेजा जा रहा है। लद्दाख से लेकर उत्तर प्रदेश में ही तस्वीर देखने को मिली। देखिए जी, आप भी समझदार हो, हम भी समझदार है, पब्लिक भी जानती है इस बात को। जिन्होंने समाज के खिलाफ जो आएगा, जो काम करेगा, जो समाज की बात में बात करेगा, सरकार उसको जेल में डालेगी। उस पर किसी को आतंकवादी घोषित किया जाएगा। जिस तरह से आज वहाँ पे लद्दाख में उनको कह रहे हैं कि पाकिस्तान से उनके वो बताया जा रहा है। तो सरकार सबसे ज्यादा विरोधी है दलितों की और समाज की। मैं एक ही बात बोलूंगा कि जो समाज सरकार बना सकती है वो 2 मिनट में उखाड़ भी सकती है। वोट 5 साल के लिए, नेता 5 साल के लिए होता है, समाज हमेशा रहने वाला है। तो जो बना सकता है वो बिगाड़ भी सकता है। इस बात को सरकार हमेशा ध्यान रखे अपने की जरूरत है। मोदी सरकार को लगातार ये समझने की जरूरत है कि जब जनता की आवाज तेज हो जाती है, जनता की आवाज मजबूत हो जाती है, तो कहीं ना कहीं सरकार को समझदारी से काम लेने की जरूरत है, उनको सुनने की जरूरत है, ना कि उन पर एक्शन लेने की जरूरत है। इसी पर मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे। फिलहाल इसी मुद्दे पर देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क।